जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी जी की अनुपम कृपा से आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजन बहुत अच्छे हैं, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट में। पहले तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे क्योंकि सैटरडे पॉडकास्ट कंटिन्यू बेसिस पे नहीं आ पा रहे। काफ़ी भक्तों ने बहुत सा डीएम किया, मैसेज किया पिछले सैटरडे में, तो उनसे हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहेंगे। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि सैटरडे पॉडकास्ट एक टफ सीरीज़ होता है, तो उसको जो है स्टोरी आती है, फिर उसको समझना पड़ता है और अपने लैंग्वेज की आसान भाषा में आप तक समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टफ रहता है। आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश भी करते हैं कि शेयर करिए, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो शेयर करके हौसला बढ़ाइएगा और पूरी कोशिश रहेगी कि फैक्ट वाली सैटरडे पॉडकास्ट आप तक अब पहुँचे। आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं इस पॉडकास्ट में वो प्राचीन गुफा से जुड़ी हुई है। जानिए और सुनिए और समझिए कि कैसे माँ भगवती जी ने प्राचीन गुफा से दर्शन दिया अपने उस भक्त को जो माँ भगवती में भरोसा ही नहीं रखता था। शुरू करते हैं। आज की कहानी हम तक साझा किया है जितेंद्र जी ने, जो कि नई दिल्ली के रहने वाले हैं। कहानी काफ़ी पहले इन्होंने भेजा था, लेकिन टाइम न होने के कारण पॉडकास्ट में कहानी इनकी आ नहीं पा रही थी। काफ़ी इन्होंने मैसेज किया, इसके लिए हम इनसे भी हाथ जोड़कर क्षमा चाहेंगे। जितेंद्र जी बताते हैं कि कैसे माता रानी ने पूरी लीला रचाई है। चलिए सुनते हैं। दरअसल जितेंद्र जी बताते हैं कि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और भगवान पर इनका कोई भरोसा नहीं होता था। ये भगवान को मानते ही नहीं थे। काफ़ी ऐसे लोग होते थे इनके आसपास के जो माँ वैष्णो देवी जी के हर महीने दरबार जाते थे, लेकिन ये उनसे कहते थे तुम्हें क्या मिलेगा वहाँ जाके, क्या जाते हो वहाँ, इससे अच्छा है कि तुम कोई और कार्य करो। लेकिन कहते हैं ना कि माता रानी अपने बच्चों को एक सही ट्रैक पर लेकर आती हैं। कहते रहते थे, काफ़ी ऐसी बातें कहते रहते थे। एक बार होता क्या है कि इनके फैमिली में कोई बीमार हो जाता है। बहुत से डॉक्टर को दिखाते हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को इन्होंने दिखाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। लास्ट में इनको एक बूढ़ी दादी मिलती हैं और वो दादी कहाँ मिलती हैं पता है? वो मिलती हैं एक मंदिर में। वो क्या होता है कि गली से गुजर रहे होते हैं और सामने एक मंदिर होता है। उस मंदिर में इन्हें एक बूढ़ी दादी मिलती है। ये वहाँ पहुँचते हैं। ऐसे तो ये मंदिर वगैरह जाते नहीं थे, लेकिन ये वहाँ पर पहुँचते हैं और उस दादी से मिलते हैं। इनको दादी बोलती है कि बेटा देखो, ठीक है, मुझे पता है कि तुम भगवान में नहीं मानते हो या भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन एक बार माता वैष्णो देवी जाओ, तुम्हारी परेशानियों का निवारण वहीं होगा। फिर भी इनको कोई असर नहीं होता है कि नहीं मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। ये नहीं जाते हैं। फिर कुछ समय बीतता चलता है और ये परेशान रहते ही हैं। फिर अचानक से ये जा रहे होते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अपने जो इनके पास पेशेंट होते हैं, जो बीमार होते हैं इनके घर में, उनको लेके तो हॉस्पिटल में इनको एक नर्स मिलती है। उनका उम्र भी लगभग समझ लीजिए 60 के आसपास होगा, काफ़ी बुजुर्ग होती हैं वो। तो वो बोलती हैं कि आप काफ़ी समय से यहाँ पर आ रहे हो, आप कोशिश करो माँ भगवती के चरणों में जाओ और जो है अरदास लगाओ, वहाँ जाके प्रार्थना करो, ज़रूर स्वीकार होगा। वो बोलते हैं ऐसे सब कुछ नहीं होता है, वो छोड़ देते हैं, वहाँ भी वो नहीं जाते हैं। ऐसे करते करते फिर परेशान रहते हैं, दवा वगैरह करते रहते हैं। अचानक से एक दिन रात को 10 बजे के आसपास ये जो है ये घर से थोड़े दूर पर जाते हैं और टहलने के लिए फिर वापस आ रहे होते हैं। फिर इन्हें जो है वो एक अलग ही चमत्कार देखने को मिलता है। ये भी वापस आ रहे होते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इनको बुला रहा है पीछे से। पीछे देखते हैं, कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। फिर ये कहते हैं कुछ ऐसा होगा। फिर भी इन्हें लगता है कि नहीं कोई तो था। करते करते सुबह हो जाती है। इनका मन ऐसी तरह से विचलित रहता ही रहता है कि आखिर कल रात था कौन वहाँ पे, लेकिन देखने पे तो कोई नहीं दिखा। फिर सोच के भूल जाते हैं। तो ऐसा है कि ये पहुँचते हैं एक दिन विद्यालय में इनके घर का एक बच्चा जो है पढ़ता रहता है। तो उस बच्चे के लेने के लिए वो पहुंचते हैं तो एक टीचर उनको मिलती हैं जो कि काफ़ी बुज़ुर्ग होती हैं। वो टीचर बोलती हैं कि आप इनके जो है फैमिली से हैं ना? तो बोलते हैं हाँ। तो कहते हैं कि काफ़ी जो है आप परेशान रहते हैं, आपका बच्चा बताता है और आपके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी है पता चला। तो आप ऐसा करिए, एक बार माता वैष्णो देवी जी के दरबार जाइए और वहाँ जाइए और आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में वो सब चीज़ नहीं गूंजता और वो नहीं जाते हैं। एट लास्टली वो घर आते हैं। घर आने के बाद परिवार वाले बहुत ज़िद करते हैं कि एक बार आप दरबार जाओ आप। फिर ये कहते हैं ठीक है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। जब ये दरबार के लिए निकलते हैं तो क्या होता है कि इनकी
ट्रेन छूटते छूटते बचती है। मतलब इनकी ट्रेन रहती है किस समय की और ये पहुंचते हैं बस ट्रेन निकलने ही वाली होती है, फिर भी जैसे तैसे करके इनको ट्रेन मिल जाता है। ट्रेन में बैठ के ये पहुंचते तो ज़रूर हैं। उसके बाद माता रानी की चढ़ाई करने के लिए सोचते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनको RFID कार्ड ही नहीं मिलता है। काउंटर रात में बंद हो जाता है। अब ये सोचते हैं कि अब क्या करें, अब तो लगता है कि ऊपर जाने से कोई मतलब नहीं बनेगा। इनके मन में तो नेगेटिविटी ख्याल चलता रहता है। फिर ये कहते हैं कि आपके दरबार में आया हूँ, अब दर्शन देना है कि नहीं ये आपको देखना है, आप जैसे नहीं तैसे कर लीजिए। होता क्या है कि अचानक से एक व्यक्ति आता है और उनको बोलता है, जहाँ पर ये रुके रहते हैं, कोई डॉर्मेट्री में रुके हुए थे, बताते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और कहता है भैया एक्चुअली क्या है कि मैं माता के दर्शन करने नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे घर से फ़ोन आ गया अर्जेंट, मेरे पास कार्ड है, अगर आप इस कार्ड को लेके जाना चाहते हो तो रात में जा सकते हो। अब देखिए, एक बार इन्होंने माता रानी से प्रार्थना की, यहाँ पर इनका कार्य हो गया। अभी आगे बढ़ जाते हैं कार्ड लेके, आगे पहुँचते रहते हैं। अब जैसे जैसे चलते रहते तो काफ़ी दर्द होने लगता है इनके पैर में। पहली बार तो ये कहीं आते हैं। उस समय क्या होता है, ये माता रानी से कहते हैं माता रानी कुछ ऐसा कर दो कि मैं आपके दरबार तो पहुँच जाऊँ, आपने कार्ड दिला दिया, अब ये भी कुछ इंतज़ाम कर दो। माता रानी की इतनी कृपा होती है, इनका दर्द गायब हो जाता है और आधे रास्ते पहुंचते ही इनको बैटरी कार भी मिल जाता है, क्योंकि वहां पर स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। अब ये बैटरी कार से दरबार पहुंचते हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दर्शन करने के लिए देखते हैं लंबी कतार लगी हुई है, लॉकर नहीं अवेलेबल है। वहां पर भी ये भटकते रहते हैं, परेशान होने लगते हैं कि माता रानी अब आप तो यहाँ पे भी कुछ चमत्कार कर दो, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि भरोसा है। मतलब एक मन कहता है कि नहीं माता रानी है, और एक मन कहता है कि हम ऐसे कैसे विश्वास कर लें। तो ऐसे में होता क्या है कि फिर उन्हें एक व्यक्ति भवन पर भी मिलता है, कहता भैया मैं लॉकर खाली कर रहा हूँ, लुक को लेना है तो बताओ, नहीं तो लंबी बहुत लाइन है। लॉकर में सामान रख देते हैं, दर्शन करने जाते हैं, लाइन लंबी है। तब से वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक व्यक्ति उनको वहाँ पे भी मिलता है। वो कहता है देखो मेरे पास 5 नंबर का स्लिप है भैया, मैं तो दर्शन करने गया था, 3 नंबर से स्लिप बचा हुआ, अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ। 5 नंबर से चले जाते हैं। और जब ये दरबार पहुंचते हैं तो लिटरली बता रहा हूँ, इन्होंने सोचा ही नहीं होता है कि इनको प्राचीन गुफा से दर्शन होगा। प्राचीन गुफा से दर्शन करके निकलते हैं, माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी को दर्शन करके हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि माता रानी जो घर पर प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। जैसे ये बाहर निकलते हैं, उसके बाद लॉकर से सामान निकालते हैं, घर से इनको फ़ोन आता है कि आपका जो घर पे प्रॉब्लम था, या जो बीमार थे उनके सदस्य, वो बिल्कुल ठीक हो गए। अचानक से क्या हुआ, इस बात को सुनने के बाद वो एकदम रोने लगते हैं वहीं पर कि ये क्या हो गया। मतलब मैं कभी मानता नहीं था, मैं कभी सोचता नहीं था, और आज माता रानी की गजब कृपा हुई, इतने चमत्कार हुए, हर तरह से चमत्कार होते गए। और उसके बाद जब वो रो रहे होते तो एक व्यक्ति आके उनसे पूछता है कि भाई साहब आप रो क्यों रहे हो। तो बताते हैं कि देखिए ऐसी सी बात थी और मैं दर्शन करने गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्राचीन गुफा से आप दर्शन करने गए क्या, वो पीले रंग की जो गुफा थी। बोले हाँ। बोले भैया बताओ, मैं 5 सालों से आ रहा हूँ, हर महीने आ रहा हूँ, मुझे कभी प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे इतने सौभाग्य हैं कि तुम्हें उसे दर्शन करने का मौका मिला। तुम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो, तुम जो है एक बार फिर दर्शन करके आओ। उनके मन में इच्छा होती है कि नहीं मैं दोबारा जाऊंगा। रोते रोते लाइन में लगते हैं, माता रानी की कृपा होती है, फिर प्राचीन गुफा से जाते हैं दर्शन करने, और वहाँ जाके माता रानी से दिल से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि माता रानी तुमने क्यों नहीं मुझे बुलाया, क्यों पहले तुमने मुझे बुलावा नहीं भेजा, माता रानी क्यों मेरे साथ ऐसा किया। तभी अंदर से अंतरात्मा उनके ख्याल आती है कि बेटा मैंने तो तुम्हें हर बार बुलाया, तुम्हें मैंने बुलावा भेजा सबसे पहले मंदिर में आके, तुम्हें मैंने बुलावा भेजा हॉस्पिटल में आके, तुम्हें मैंने बुलावा भेजा इवन विद्यालय में आके, लेकिन तुम दरबार नहीं आए। आज तुम दरबार आ गए हो, अब तुम दरबार आते रहोगे। और ये चीज़ इनके मन से निकलता है। उसके बाद जैसे गुफा से बाहर आते हैं, ये आँख से आंसू बहते रहते हैं, दर्शन करके वापस दिल्ली आते हैं। आज माता रानी की इतनी मेहर है, हर हफ्ते दिल्ली से दरबार जाते हैं, हर हफ्ते सैटरडे को निकलते हैं, संडे मॉर्निंग पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, संडे की रात को ट्रेन लेते हैं और मंडे को अपने घर आ जाते हैं। ये गजब कृपा और गजब चमत्कार रही माता रानी की। इसीलिए कहते हैं ना, बुलावा हमेशा आता ही है अगर आपकी भावना सच्ची है। और माता रानी ने इनकी परीक्षा ली। आज जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, वो माता रानी के दरबार हर हफ्ते जा रहा है, तो समझ लीजिए डेडिकेशन नहीं तो क्या है, ये माता रानी की कृपा नहीं तो क्या है, ये उनका चमत्कार नहीं तो क्या है, ये उनकी आस्था नहीं तो क्या है, ये उनका विश्वास नहीं तो और क्या है। माता रानी ने बहुत ज़्यादा प्यार उन्हें दिया और आज सब कुछ सुख है उनके घर में, सब कुशल है।
इसी भावनाओं के साथ अपनी कहानी को उन्होंने व्यक्त किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसे समझाया जाए। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो एक बार फीडबैक दीजिएगा। देखिए, आप लोग पॉडकास्ट पूरा सुनते लेकिन कमेंट में बताते नहीं कि आपको कैसा लगा। मैं तो कहानी को बताते बताते इमोशनल हो जाता हूँ, आँख से आंसू आने लगते हैं, पूरा मन अलग तरीका हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपकी भावना कैसी होती है, जब तक आप व्यक्त नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आज पॉडकास्ट के कमेंट भर जाने चाहिए आपके। अगर 1200 व्यक्ति पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो 1200 भक्तों के कमेंट में फीडबैक, उनके जो भाव है वो आने चाहिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सैटरडे पॉडकास्ट में। ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और आपकी कोई भी चमत्कारी कहानी है जो अब हम तक साझा करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल, साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल @trainrider पर भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।